नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी नीतीश कुमार नीत महागठबंधन में आ रहेंगे या फिर वे एनडीए में जाएंगे, इसे लेकर के पेशोपेश की स्थिति बनी हुई है। और इन सब के बीच जीतन राम मांझी ने अब एक बार फिर से एक चौंकाने वाला काम किया है और इस बार वे नीतीश सरकार के खास माने जाने वाले मंत्रियों में एक विजय कुमार चौधरी से सुबह सुबह मुलाकात करने पहुंच गए। जी हां, जीतन राम मांझी ने आज सुबह सुबह विजय कुमार चौधरी से मुलाकात की है। दोनों नेताओं की जो मुलाकात रही है यह करीब आधे घंटे तक चली है और इस मुलाकात के बाद अब जीतन राम मांझी और विजय कुमार चौधरी की जो ये मुलाकात हुई है, इससे अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले मांझी क्या कदम उठाएंगे, इसे लेकर के एक बड़ी, जो एक तरीके से कहा जाए तो मांझी के प्रेशर पॉलिटिक्स की एक सियासी चाल मानी जा रही है। दरअसल जीतन राम मांझी पिछले कई दिनों से लगातार अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में बने हुए हैं। न केवल जीतन राम मांझी बल्कि उनके बेटे संतोष सुमन ने पहले ही कहा है कि वे लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बिहार में 5 लोकसभा की सीटें चाहते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अगर 2 से 3 सीटें भी मिल जाए तो उनकी पार्टी इसके लिए तैयार है। वहीं दूसरी ओर जीतन राम मांझी लगातार कह रहे हैं कि वे नीतीश कुमार के साथ बने हुए हैं, लेकिन इन सबके बीच जीतन राम मांझी यह कहने से भी गुरेज नहीं करते हैं कि उन्हें अलग अलग जगहों से अपने साथ आने के लिए ऑफर मिलते रहे हैं। और इन सबके बीच अब जीतन राम मांझी ने जो विजय कुमार चौधरी के साथ मुलाकात की है, उसके बाद भी उन्होंने कहा है कि वे अपनी तकलीफ बताने के लिए विजय कुमार चौधरी से मिले थे। अब ये कौन सी तकलीफ थी और आखिर किस वजह से इनकी मुलाकात हुई है, तो इसे लेकर के जीतन राम मांझी ने फिलहाल तो कुछ भी विशेष स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर उन्होंने कहा है कि वे अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार के तो साथ बने ही हुए हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें बुलावा दे रही है तो ये बेहतर बात है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि वे नीतीश को छोड़ करके किसी अन्य तरफ जा रहे हैं, बल्कि वे नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन में ही बने हुए हैं और वे उनके एक विश्वस्त साथी के रूप में उनके साथ रहेंगे। और इन सब चीजों को लेकर के ही उन्होंने विजय कुमार चौधरी से मुलाकात की है। दरअसल जीतन राम मांझी और चौधरी के बीच की यह कोई पहली मुलाकात नहीं है, बल्कि अगर पिछले 1-1.5 महीने के घटनाक्रमों को देखा जाए तो जीतन राम मांझी और विजय कुमार चौधरी बारी बारी से करीब 3 से 4 मौकों पर ये अकेले एक बंद कमरे में मिल चुके हैं। कभी विजय कुमार चौधरी खुद मिलने के लिए गए जीतन राम मांझी से, तो कभी मांझी उनके यहाँ मिलने के लिए गए। दोनों के बीच माना गया कि बार बार होने वाली मुलाकातों के पीछे एक मूल वजह यह है कि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि मांझी उनके साथ बने रहें। लेकिन मांझी का जो अब तक का अगर कहा जाए कि वर्ष 1980 से लेकर के आज तक का जो उनका राजनीतिक करियर रहा है, उसमें हमेशा वे उनके पलड़े में रहे हैं जिसके जीत की संभावना ज़्यादा रही है। यानी कि 1980 में कांग्रेस से अपनी सियासी सफ़र की शुरुआत करने वाले जीतन राम मांझी ने जब वर्ष 1990 में बिहार में लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो वे उनके साथ चले गए। जब राष्ट्रीय जनता दल का 1996 में गठन हुआ तो फिर से वे लालू यादव के साथ ही हो लिए। वर्ष 2005 में जब बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो वे उनके साथ हो लिए। और वर्ष 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई और बिहार में अचानक से मुख्यमंत्री बनने का मौका जीतन राम मांझी को आया और फिर कुछ महीनों बाद ही उन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़नी पड़ी, तो उन्होंने नीतीश से बगावत करके अपनी अलग पार्टी बनाई और बाद में वे एनडीए के साथ होकर के वर्ष 2015 का विधानसभा चुनाव भी लड़े थे। नहीं, वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव और वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में भी जीतन राम मांझी उन्हीं की नैया में सवार रहे जिनकी जीत की उस समय प्रबल संभावना दिखी। लेकिन बाद में फिर एक बार जीतन राम मांझी महागठबंधन में भी इन दिनों हैं और ऐसे में उनके वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले इस पेशोपेश की स्थिति बनी हुई है कि वे आखिर नीतीश के साथ रहेंगे या एनडीए में जाएंगे। तो उनको मान मनौवल और एक तरीके से कहा जाए तो उनकी शर्तों को लेकर के भी बार बार यह मुलाकातों का सिलसिला जारी है और माना जा रहा है कि इसमें नीतीश कुमार के सबसे खास माने जाने वाले मंत्रियों में एक विजय कुमार चौधरी को इसका जिम्मा मिला हुआ है कि वे मांझी को मना करके अपने पाले में ही महागठबंधन के साथ ही रखें। और आज दोनों के बीच हुई मुलाकात भी संभवतः उसी के एक कड़ी में एक अगला कदम था। अब देखना महत्वपूर्ण यह होगा कि क्या जीतन राम मांझी को कोई विश्व जो ऐसा आश्वासन मिला है जिससे वे नीतीश के साथ रहेंगे या फिर वे कोई और प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए आज विजय चौधरी से मुलाकात किए थे और आने वाले समय में कोई नई रणनीति के तहत अपनी सियासी चाल चल सकते हैं। क्या होगा जीतन राम मांझी, क्या वो अपने भविष्य में रणनीति बनाते हैं, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज 4 नेशन पे।